नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच क्या कोई खिचड़ी पक रही है? दोस्त से दुश्मन हुए ये दोनों लोग क्या फिर से एक बार दोस्ती की ओर जा रहे हैं? महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इन दिनों इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल अगर महाराष्ट्र की राजनीति के हालिया इतिहास को देखें, खास करके 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद, तो कई सारे राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। कभी कोई सुबह सुबह शपथ ले लेता है, तो कभी रातों रात पार्टियां दो फाड़ हो जाती हैं, और कभी कोई मुख्यमंत्री डिमोट होकर उप मुख्यमंत्री बन जाता है, तो कभी कोई उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है, और फिर बीते 20 सालों से अदावत रखने वाले दो भाई अचानक एक साथ आ जाते हैं। तो इन दिनों काफी कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, और इसी कड़ी में यह खबर आई है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच फिर से करीबियां देखने मिल रही हैं। दरअसल कहानी ऐसी है कि महाराष्ट्र विधानसभा में एक भाषण के दौरान महाराष्ट्र विधान परिषद, माफ कीजिए, जो ऊपरी सदन है महाराष्ट्र विधान भवन का, उस विधान परिषद के ऊपरी सदन में एक भाषण के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मजाकिया लहजे में यह बात कह दी उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कि 2029 तक हम तो आपकी जगह पर आ नहीं सकते, यानी कि हम तो विपक्ष में आ नहीं सकते, लेकिन आप अगर हमारी तरफ आना चाहते हैं, यानी कि सरकार में शामिल होना चाहते हैं, तो इस पर विचार किया जा सकता है। अब बात तो उन्होंने बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में कही थी, मजाकिया लहजे में कही थी, लेकिन इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई और यह कहा गया कि देखिए, राजनेता अगर कोई मजाक भी करते हैं तो उसके पीछे उनका कोई मकसद होता है, कोई उद्देश्य होता है। तो भले ही मजाक मजाक में ही सही, देवेंद्र फडणवीस ने ऑफर दे दिया उद्धव ठाकरे को, दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया कि पुरानी बातें भूल जाओ और हमारे साथ आ जाओ। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से इसको लेकर सिर्फ इतना कहा गया कि ये तो हल्के फुल्के अंदाज में कही गई बात थी और इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके अगले दिन कुछ और होता है। इसके अगले दिन उद्धव ठाकरे विधान भवन में अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के केबिन में देवेंद्र फडणवीस के साथ अचानक मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात होती है। अंदर मुलाकात हो रही होती है और बाहर चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है कि कहीं कल जो ऑफर दिया गया था उसी के बारे में आज चर्चा करने के लिए तो उद्धव ठाकरे नहीं पहुंच गए। कहीं उद्धव ठाकरे अब महाविकास आघाड़ी, जो विपक्षी गठबंधन है और जिसके सबसे बड़े नेता हैं, यानी कि शिवसेना यूबीटी सबसे बड़ा घटक दल है महाविकास आघाड़ी का, कहीं उसको नमस्ते तो नहीं करने वाले हैं और पाला तो नहीं बदलने वाले हैं। तो इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। आधे घंटे के बाद जब ये दोनों लोग फडणवीस से मुलाकात करके उद्धव और आदित्य बाहर निकले, तो उसके बाद में ये बताया गया कि दरअसल कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। चर्चा का विषय था 3 भाषाओं की नीति, जो कि फडणवीस सरकार महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूलों में लागू करना चाहती है और जिसका कि शिवसेना यूबीटी विरोध कर रही थी। तो यह बताया गया कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तरफ से एक किताब पेश की गई उस मीटिंग के दौरान देवेंद्र फडणवीस को, और उनसे गुजारिश की गई कि ये किताब पढ़िए। इसमें कई लेखकों ने, शिक्षाविदों ने बात लिखी है कि क्यों 3 भाषाओं की नीति महाराष्ट्र के स्कूलों में नहीं लागू करनी चाहिए। एक तो यह मसला था। दूसरा मसला यह बताया गया कि विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधिमंडल के 2 सत्र हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई विपक्ष का नेता ही चुना नहीं गया है। तो देवेंद्र फडणवीस से यह अनुरोध करने गए थे उद्धव ठाकरे कि कोई विपक्ष को नेता तो दीजिए, विपक्ष का नेता भी नियुक्त होना चाहिए। तो ये दोनों बातें कैमरों पर कही गई, रिकॉर्ड पर कही गई कि भाई मुलाकात तो फडणवीस के साथ इन विषयों को लेकर थी। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। तो ये तो दिखाने के दांत माने जा रहे हैं, तो खाने के दांत क्या होंगे?
उसको लेकर अभी सस्पेंस है, लेकिन कई थ्योरीज बताई जा रही हैं, कई तुक्के लगाए जा रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है। तो कुछ वरिष्ठ सियासी पंडितों का मानना यह है कि इस मेल मुलाकात के जरिए दोनों ही कुछ अलग मकसद साधने की कोशिश कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी और उद्धव ठाकरे भी। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के साथ करीबी दिखाते हुए अपने एक दूसरे सियासी पार्टनर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दबाव बना रहे हैं कि देखो, तुम जो बार बार नाराजगी दिखाते हो, नाराजगी की खबरें आती हैं, जरा उन पर लगाम कसो, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार जब से उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं विधानसभा चुनाव के बाद से, तब से किसी न किसी वजह से नाराज रहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चुनाव के बाद उन्हें ही फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि भाई सबसे बड़ी पार्टी तो हम हैं, तो मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा, और देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। तो शिंदे के अरमानों पर पानी फिर गया और कई ऐसे फैसले लिए फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद, जैसे कि शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जिन फैसलों को लिया था उसको पलट दिया गया, कई फैसलों पर इंक्वायरी लगा दी गई, कई ठेके जो शिंदे सरकार के कार्यकाल में दिए गए थे देवेंद्र फडणवीस ने उन पर जांच बिठा दी कि उनमें भ्रष्टाचार हुआ है, और भी कई मामलों को लेकर शिंदे घिर गए। और अभी हाल फिलहाल में शिंदे सेना के नेताओं से जुड़े जो विवाद आए उनकी भी चर्चा हुई। संजय गायकवाड़ नाम के विधायक ने एक कैंटीन के कर्मचारी को इसलिए पीट दिया क्योंकि उन्हें बासी दाल मिली थी। एक संजय शिरसाट नाम के शिंदे सेना के मंत्री हैं, उनके कमरे से नोटों से भरा बैग का वीडियो सामने आया। कुछ और भी नेताओं से जुड़े विवाद हुए। तो कहीं ना कहीं फडणवीस सरकार जो एक साफ छवि पेश करने की कोशिश कर रही थी गवर्नेंस की, उसको डेंट लग रहा था, झटका लग रहा था। तो हो सकता है कि शिंदे पर दबाव बनाने के लिए फडणवीस ठाकरे के प्रति करीबी दिखा रहे हों। तो ये तो फडणवीस की बात हुई। अब ठाकरे क्या कर रहे हैं? 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए एक मंच पर, और उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया कि साथ आए हैं साथ रहने के लिए। एक संकेत दिया गया कि आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव से पहले दोनों के बीच कोई चुनावी गठबंधन हो सकता है, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये एक तरफा बात थी, राज ठाकरे की तरफ से ऐसा कोई उत्साह नहीं दिखाया गया। इसके बाद अभी 2-3 दिनों पहले इगतपुरी में जो राज ठाकरे की पार्टी का पदाधिकारी सम्मेलन हुआ, उस दौरान भी ये संदेश बाहर आया जिसमें कि राज ठाकरे के हवाले से ये कहा गया कि वो जो 5 जुलाई का इवेंट था वो सिर्फ मराठी भाषा को लेकर था जब साथ आए थे। इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि चुनाव के लिए भी दोनों लोग राजनीतिक तौर पर साथ आएंगे। तो कहीं इसका जवाब देने के लिए उद्धव ठाकरे भी तो फडणवीस से करीबी नहीं दिखा रहे हैं कि ठीक है आप साथ नहीं आएंगे, हो सकता है कि हमें साथ आने के लिए कोई और मिल जाए। तो ये इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब इनमें तथ्य कितना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है, और बीते 5-6 सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि जिन बातों को अफवाह समझा गया, जिनको स्पेकुलेशन समझा गया, वो बातें आगे चलकर सत्य साबित होती हैं, सही साबित होती हैं। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। महाराष्ट्र की सियासत पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप जुड़े रहिएगा एनडीटीवी के साथ। नमस्कार।